नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, समय भी हो चुका है, आप देख रहे हैं शपथ विधि के शुरू होने का, और हेलीकॉप्टर अभी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इकाना स्टेडियम के नजदीक बने हेलीपैड पर लैंड कर रहे हैं इस वक्त। तो ये इतिहास रचते हुए देख रहे हैं इस वक्त आप, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, जितनी बड़ी जीत थी, जितने कीर्तिमान बने, उस वैसा ही भव्य आयोजन जो है किया गया है। ये बताने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के मायने क्या हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव के बीच में भी कहते थे कि ये मत सोचिएगा कि चुनाव केवल और केवल यूपी का है, ये देश का चुनाव है, और वैसे ही उसी स्तर पर आयोजन भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आपने देखा, तो इकाना स्टेडियम के नजदीक प्रधानमंत्री पहुंचे। रुचि भी बताई रही थी कि वो एयरपोर्ट से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इकाना स्टेडियम एयरपोर्ट से तो पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी इकाना स्टेडियम के पास उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, और ये देखिए खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, जैसा कोई बड़ा मैच होता है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप हो रहा हो, जितनी भीड़ है उतनी भीड़ आपको इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जाहिर है कि उत्तराखंड में आपने देखा, वहाँ पे आपने जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्रियों को भी देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा मायने रखता है। उत्तराखंड राजनीतिक तौर पे देखिए तो उतना मायने नहीं है बीजेपी के लिए, जितना बड़ा मैसेज वो उत्तर प्रदेश से देना चाहते हैं पूरे देश में कि बीजेपी कितनी ताकतवर पार्टी बन गई है आगे, क्योंकि चुनाव भी है और वैसे भी एक मैसेज देने की कोशिश पूरी है। बड़ा भव्य आयोजन आपको सौरभ यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे आपने भी शपथ ग्रहण समारोह देखे, हमने भी देखे, उत्तर प्रदेश के भी देखे और बाकी प्रदेशों के भी देखे, लेकिन इस तरह का समारोह पहली बार देखने को मिल रहा है जहाँ इतनी भीड़ है कि लोगों को वहाँ जगह नहीं मिल रही। लोग जाना चाहते हैं लेकिन पास, क्योंकि उतने ही इशू किए गए हैं जितनी वहाँ पर सीट्स हैं, जो मैदान है वहाँ पे कुर्सियाँ डाली गई हैं जो वीआईपीज आ रहे हैं उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर बता दें आपको, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, कर चुका होगा अब तक हेलीपैड पर, जो कि इस स्टेडियम के बिल्कुल नजदीक बगल में बनाया गया है। और ये बात वहाँ मौजूद हजारों लोगों को दिख रही है, उनको ही पता है, तो वो शोर जो है वहाँ जरूर गूंज रहा होगा, और हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने का। योगी आदित्यनाथ भी अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जरूर हेलीपैड पर होंगे, वो रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री को और उनको अपने साथ लेकर के आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी नहीं दिखाई दिए अब तक, ना पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो तो थोड़ी देर में, अब किसी भी वक्त बल्कि आपको इस विशाल मंच पर सभी लोग प्रधानमंत्री समेत मौजूद नजर आ सकते हैं। एक बार आपको अगर हम हमारे कैमरे से स्टेडियम के अंदर की तस्वीर दिखाएं, पवन के पास हम चलते हैं। पवन, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर तो आ चुका है, मंच पर कौन कौन दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर आपको हम मंच की सीधे तस्वीरें दिखाएं तो सबको इंतजार है कि मंच पे क्या है, कौन होगा। इतने दूर है कि यहां से चेहरे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर जरूर यहां से स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो प्रमोशनल वीडियोस चुनाव में चलते थे, जिसमें कहा गया था कि यूपी का विकास किस तरीके से हुआ है, वो तस्वीरें अब स्क्रीन पर हैं। और जब मोदी और योगी की तस्वीर स्क्रीन पर आती है तो यहाँ एक अलग ही लहर, आवाज, ध्वनि लहर जिसको कहते हैं, वो महसूस होती है। और इंतजार इस वक्त है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी कब पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीटें यहाँ अभी खाली हैं तो कहा जा सकता है कि बहुत से कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट के सदस्य अभी नहीं पहुंचे हैं, ना ही बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं। इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि यहां इकाना स्टेडियम की तरफ जो रास्ते आ रहे हैं वो पूरी तरीके से जाम है। अभी हमारे सहयोगियों ने बताया कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय से यहां आना चाहते हैं उन्हें इस 10 से 12 किलोमीटर में लगभग 2 घंटे का सफर तय करना पड़ रहा है। तो ये इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से गणमान्य लोग जो आज स्टेडियम पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचने में देर हो जाए, क्योंकि इस तरीके से वीआईपी के लिए एक प्रॉपर रूट और प्रोटोकॉल होगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको स्टेडियम पहुंचने के लिए परेशानी जरूर होगी। जी पवन, आप अपने कैमरे से जरा तस्वीरें जरूर हमें दिखाते रहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे स्टैंड्स फुल हैं, सारे पवेलियन, जहां क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग इतने नहीं इकट्ठा हो पाते आजकल, उतने ये शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए आए हुए हैं।
जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको अपने कैमरे की तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। वहां से अगर आप निगाहें घुमाना शुरू करेंगे तो आपको दर्शक भरे हुए दिखाई देंगे। इस तरह के नजारे हमने आईपीएल के मैच, वर्ल्ड कप और क्रिकेट के मैच में देखे हैं, लेकिन राजनीतिक रैली में इस तरह से स्टेडियम में आयोजन हमने तब देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मोटेरा स्टेडियम में इनवाइट किया था। आज भी कुछ वैसी तस्वीर है। यहां स्टेडियम फुल है, ज्यादातर हिस्सा भर गया है। कुछ एक दो स्टैंड ऐसे हैं जहां धूप बहुत तेज है, वो भले ही खाली दिखाई दे, लेकिन यहां खचाखच भर गया है। और अब जब एक साथ 50,000 से ज्यादा लोग नारे लगाते हैं तो एक सिरहन पैदा होती है, वो हम महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कैमरे के जरिए या कहें कि यहां तस्वीरों के जरिए आप वो सिरहन महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन जब 50,000 से ज्यादा लोग चिल्लाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा। सबकी निगाहें मंच पर लगी हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी और योगी होंगे और कैबिनेट होगी। ये पूरा प्रोग्राम शपथ ग्रहण का है, कोई भाषण नहीं होता, सिर्फ राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और उसके बाद राष्ट्रगान से शुरुआत होगी और राष्ट्रगान से ये कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो यहां सिर्फ तस्वीरों के जरिए ही संदेश दिया जाएगा। जब मोदी और योगी एक साथ एक फ्रेम में हाथ पकड़कर खड़े होंगे और साथ होगी योगी की दूसरी कैबिनेट की पूरी तस्वीर, वो अपने आप में एक संदेश होगा। साथ होंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्री भी। तो वो स्ट्रॉन्ग तस्वीरें होंगी जिसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश होगी कि बीजेपी इज हेयर टू स्टे एंड रूल फॉर लॉन्ग। क्योंकि जिस तरीके से 37 साल बाद बीजेपी ने यहां यूपी में वापसी की है, 1952 के बाद पहली बार यूपी में योगी आदित्यनाथ पहला वो चेहरा है जो दूसरी बार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। तो सचमुच ऐतिहासिक इस दिवस को कहा जा सकता है और बीजेपी ने हर वो संभव मुमकिन कोशिश की है जो इस आयोजन को एकदम ऐतिहासिक स्तर तक प्रोजेक्ट कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन आप, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई में ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए ऐसा आयोजन जो है, इसकी तुलना भी आपने बिल्कुल ठीक बताई। केवल अगर एक आयोजन से की जा सकती है तो वो वही है जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में आए थे। वहां हमने ऐसा माहौल देखा था कि हजारों लोग हों, कार्यक्रम हो रहे हों और नारेबाजी हो रही हो, लेकिन उसके बाद यही एक कार्यक्रम है जो उसके आसपास ठहरता है। और दूसरी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि ये ऐसी जगह नहीं है जहां भाषण होगा, वहां तो फिर भी भाषण हुए थे। यहां पर तो बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड, एक प्रोटोकॉल से बंधा हुआ एक आयोजन होना है। शपथ दिलाई जाएगी, कोई भाषण नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री भाषण देंगे, ना प्रधानमंत्री यहां पर कुछ बोलेंगे। तब भी इतना आयोजन करना, इतना माहौल बनाना, क्योंकि दुनिया को यह संदेश, हर्षवर्धन जी, चाहे कार्यक्रम कैसा भी हो, यह देना जरूरी है बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने यूपी जीता है दूसरी बार और यह इतिहास है। देखिए, जब हम कहते हैं क्रिकेट से इसकी तुलना करें तो क्रिकेट और राजनीति तो ये देश भर में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के तो मन मिजाज में एकदम रग रग में राजनीति बसी होती है। अब अगर उस रग रग में बसी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पकड़ लिया है तो निश्चित तौर पर यह दृश्य दिखेगा। और ये दृश्य जब दिख रहा होगा तो आप कल्पना कीजिए कि देश भर में जब लोग इसको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे या यहां से जो लोग 70,000 लोग पूरे प्रदेश में लौट कर जाएंगे, किस तरह का एक मोमेंटम क्रिएट होगा, किस तरह की वेव क्रिएट होगी और उसका असर जो कार्यक्रम है, जो आगे बढ़ाने के लिहाज से जो दूसरे चुनाव हैं उन पर पड़ेगा। और वो तब लगेगा कि हाँ ठीक है, हमने ये काम किया जिसको हमने उपलब्धि के तौर पर बताया। जनता तय करेगी तो जनता देख कर आएगी और उसको आगे वो इसी तरह से बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रधानमंत्री कभी देखें, वो उत्तराखंड गए हैं, यहाँ यूपी आए, हम देखना होगा गोवा भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सुनने में तो आ रहा है कि शायद गोवा में भी जाएंगे वो। तो उनका खुद इसमें शामिल होना, ये उनकी पार्टी के वर्कर को कितना बड़ा संदेश देता होगा और प्रोत्साहन देता होगा। लोग देखें अभी भी पहुंच रहे हैं, समय अब ज्यादा नहीं बाकी है, 10 मिनट का समय जो औपचारिक समय दिया गया था। और मानता हूं कि ये कार्यक्रम बिल्कुल ठीक समय पर शुरू होते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा बंदोबस्त जो है वहां पर करना पड़ा होगा। 50-60 हजार लोग अंदर स्टेडियम के मौजूद हैं।
अच्छा, रीता बहुगुणा जोशी पहुंची है, फिलहाल एमएल खट्टर दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। रीता बहुगुणा जोशी के साथ एमएल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो वहां पर पहुंचे हैं। देहरादून भी आते हुए पहुंचे थे वो, और जयराम ठाकुर वो भी हैं उनके साथ। हिमाचल के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री दिखाई दे चुके हैं, हरियाणा के और हिमाचल के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। नहीं, मुख्यमंत्रियों का आना शुरू हो गया है। देखिए, अभी एक रोचक है, अभी रीता जी आई हैं, वो दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ आई हैं। ऐसे ही जब उत्तराखंड का हो रहा था तो वहां विजय बहुगुणा थे, रीता जी के भाई हैं, मोती नंदन बहुगुणा के पुत्र पुत्री हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि विजय बहुगुणा को कांग्रेस में जब वो मुख्यमंत्री की दावेदारी चल रही थी तो रीता जी का बड़ा रोल था। आज उनका बेटा समाजवादी पार्टी के मंच पर चला गया था, वो किसी स्थिति में नहीं है, और उत्तराखंड में विजय बहुगुणा का बेटा सौरभ बहुगुणा वो मंत्री बन चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुस्कुराहट पूरी थी भरपूर उनके चेहरे पर रीता जी की। नहीं, वो बहुत चतुर राजनेता है। और बेटे के लिए टिकट मांग रही थी कैंट से, जहां से ब्रजेश पाठक विधायक बने हैं, तो उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और वो अखिलेश यादव के पास। और रीता जी ने बाकायदा कई जगह पर भाजपा प्रत्याशियों का विरोध भी किया है, बहुत मोमेंटम खराब किया था उन्होंने। जी, अब देखिए, अब ये तस्वीरें आप जरा देखिए, स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें। एक पूरे मैदान में एक बड़ा सा कमल का फूल जो है उसका चिन्ह है, शपथ ग्रहण समारोह लिखा हुआ है, और जो बगल के स्टैंड्स हैं वो भरे हुए हैं। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और नेता भाजपा के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स आपको पूरे मैदान में लगे हुए वो दिखाई दे रहे हैं। संदेश भी बिल्कुल साफ है, संदेश बिल्कुल साफ है कि इस आयोजन के जो सुपरस्टार हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। नहीं, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी है, और सुपरस्टार के तौर पर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। खुद योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं, जहां भी कभी भी हम उनको सुनते हैं तो पहली लाइन यहां से शुरू करते हैं कि आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से, क्योंकि उनको भी ये पता है कि जो उनके साथ खड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी बुनियाद जो तैयार की है, उसको क्रिएट करने का काम उस समर्थक वर्ग को वो नरेंद्र मोदी ने किया है। एक बार फिर पवन के पास चलना चाहिए। पवन, समय बहुत कम बचा है, 6 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, और मंच पर हम देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त जयराम ठाकुर से। मनोहर लाल खट्टर वहां मिल रहे हैं, जितने लोग वहां मंत्री बनेंगे उनसे। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी आपको मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं खड़े हुए। तो मंच पर सारे जिनको शपथ लेनी है वो भावी मंत्री मौजूद हैं, और उनके साथ साथ अब जो मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के हैं वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल 2 लोगों को हम देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को और जयराम ठाकुर को। तो एक भव्य मंच और भव्य समारोह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इस दूसरी जीत का मनाया जा रहा है। चुका है, सिर्फ 6 मिनट बाकी। देखेंगे उत्तर प्रदेश के तो जो राजभवन का गांधी सभागार है, पुराने जमाने में वहाँ शपथ ली जाती थी मुख्यमंत्री, बाद में वहाँ मैदान में राजभवन में शपथ ली जाने लगी, भीड़ ज़्यादा होने लगी, वहाँ लोग आ नहीं पाते थे। मुलायम सिंह ने लक्ष्मण मेला ग्राउंड में शपथ ली थी, और अखिलेश यादव जो लमाटीनिया ग्राउंड है मुख्यमंत्री आवास के सामने, वहाँ उनकी शपथ हुई थी। और योगी आदित्यनाथ ने जो पिछली बार शपथ ली थी वो स्मृति उपवन में ली थी, जो मायावती ने वहाँ पार्क बनाया है, और इस बार वो इकाना स्टेडियम में ले रहे हैं जो अखिलेश यादव ने स्टेडियम बनाया है। और इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पहली बार हो रहा है। पिछले कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, और देखिए गवर्नर हैं वो पहुंच रही हैं, सामने राजनाथ सिंह पहुंच गए, वहां पर दिख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो मंच पर, और योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, वो मंच पर अब पहुंच चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के मंच पर आने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को रिसीव वो कर चुके हैं, और वो भी उनकी बस आपको किसी भी वक्त वहां दिखाई देंगे। और ये देखिए मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ में हो रहा है कार्यक्रम, लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह। नहीं, लखनऊ के सांसद हैं, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में अगर कहें तो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेताओं में है। अमित शाह एक एग्जीक्यूटर के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर मोदी शाह की जोड़ी भले कही जाती है, लेकिन राजनाथ सिंह उन पुराने नेताओं में, और रक्षा मंत्री के साथ साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी की उस लखनऊ सीट को जो पारंपरिक विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए देखे जाते हैं। अजय, योगी जी के बारे में जरा बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जरा बात करें। आए देखिए, इस जीत के उत्तर प्रदेश के नायक तो वही हैं, और साथ साथ उनका जो परिश्रम था वो भी दिखा। और जो बात हम पहले कर रहे थे, अब जब योगी जी ने जीत के बाद बात की है तो बड़ा स्पष्ट खुद ही कर दिया है उन्होंने कि कैसे पार्टी ने केवल एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया और गाइड किया। ये उन्होंने कल बड़ा खुल करके इस बात का बात कही थी जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया था।
नहीं, निश्चित तौर एक पर सहजता सरलता है दिखाई दे। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी केस स्टडी के तौर पर भारतीय राजनीति में देखे जाएंगे। बहुत कम उम्र में सन्यासी हो जाना, गोरखनाथ मठ जैसे बेहद प्रभावी मठ जहां विरासत में राजनीति मिल गई, 5 बार का सांसद हो जाना, और उसके बाद उस भारतीय जनता पार्टी में जहां कहा जाता था कि आप नीचे से निकल कर आते हैं, संगठन में लंबा काम करते हैं, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय टीम, उस सब के बिना सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना। लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे तो भारतीय जनता पार्टी की जो विशेष करके कहते हैं ना कि रीति नीति वाली पार्टी है, उसको आगे बढ़ाया, और उस कैडर को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले नेताओं में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। और देखिए उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आज बड़ी स्थिरता दिखा रहा है, बड़ा एकदम जिसको कहते हैं ना कि अब उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक व्यक्ति जो हर चीज के कंट्रोल में है। निश्चित तौर पर अब उनको ये नहीं लगता है कि अब इसमें कोई गुंजाइश रह गई है, किसी तरह का विवाद रह गया है, तो वो उनको नहीं लगता है। जितने नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक को हमने देखा, सूर्य प्रताप शाही को देखा, स्वतंत्र देव सिंह तो साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आए हैं। जयवीर सिंह वहां पर दिखाई दे रहे हैं, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, ये सारे लोग आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी वहाँ पे दिखाई दे रही है, महेंद्रनाथ पांडे दिखाई दे रहे हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और अब केंद्र में मंत्री हैं। तो लंबी कतार, अठावले भी दिख रहे हैं। हाँ, अठावले भी दिख रहे हैं, जनरल वीके सिंह दिखाई, कई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां दिख रहे हैं, संजीव बालियान दिख रहे हैं, और इंतजार बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का है। आप मंच पर अभी जितनी आतुरता देख रहे हैं ये केवल और केवल प्रधानमंत्री के आगमन के लिए है। प्रधानमंत्री कभी भी वहां पहुंच जाएंगे।